चलिए गाइस शुरू करते हैं। डावरी एंड एलिमनी पार्ट 2। दहेज देने का जो पैसा है वो कौन कमाएगा? ऑब्वियसली उस घर का अर्निंग मेंबर, जो कि होता है एक मर्द। और फिर वक्त के साथ ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई मर्द की, जो कि अपनी बेटी या फिर बहन की शादी में ना बहुत सारा दहेज दे। और साथ में ये भी समझ आने लगा उसे कि दहेज मांगना ना उसका अधिकार बन चुका है। और इस तरीके से लड़के वाले को मुंह खोलने की आज़ादी मिल गई, और इसलिए मुंह बंद रखने की जिम्मेदारी उठाई लड़की वालों ने। और इसीलिए वक्त के साथ लड़की वाले को छोटा समझा जाने लगा। और इस प्रैक्टिस में मैन इतना परफेक्ट हो गया कि बेटी पैदा करना उसे प्रॉफिटेबल नहीं लगने लगा था। पेरेंट्स को बेटी कर्ज वाली चीज़ें लगने लगी, कभी पराया धन तो कभी अभिशाप बन गई। हरियाणा वालों ने तो बेटी पैदा करने पर भी गिव अप कर दिया था। उनके घर में तो ये वाला वर्जन जो है बेटी के रूप में, ये अलाउ ही नहीं था। वहाँ पर बच्चे बच्चे को पता था कि बच्ची को कैसे गिराया जाता है। और इसी तरीके से नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया में फीमेल फिटिसाइड का जो रेट है वो बढ़ता चला गया। और इतना बढ़ गया कि कुछ स्टेट का सेक्स रेशियो एकदम से कम हो गया। खासकर हरियाणा में तो 800 तक गिरा है सेक्स रेशियो। मतलब 1000 लड़कों पे सिर्फ और सिर्फ 800 लड़कियां। और इसी वजह से क्राइम भी बढ़ा, मिसिंग वुमन जैसे इश्यूज सामने आने लगे। नेचुरल सेक्स रेशियो के हिसाब से समाज में जितनी औरतें होनी चाहिए थी ना, वो नहीं थी। और अनुमान लगाया जाता है कि अभी तक ना 10 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें गायब है समाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से। तुम सोच के देखो एक बार।